हेलो बच्चों, जो मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, दैट इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी। तो बेटा यहाँ पर एक आपका एक वायर दे रखा है जिसका कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। लेफ्ट साइड में बेटा इसका डायमीटर d1 है जिसकी की वैल्यू मुझे दे रखी है 2.0 mm, और राइट साइड में इसका डायमीटर d2 है जिसकी की मुझे बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और I1 करंट यहाँ से एंटर हो रही है और बेटा इस सेक्शन से I2 करंट बेटा आपकी बाहर निकल रही है, यानी I1 करंट बेटा इस वाले सेक्शन से पास हो रही है और I2 करंट आपके राइट सेक्शन से पास हो रही है। तो बेटा तो पक्की बात है कि I1 और I2 की वैल्यू आपकी इक्वल ही होंगी। जितना बेटा करंट यहाँ पर एंटर हो रही है, यानी जितना करंट आपका इस सेक्शन से पास हो रही है, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट बेटा राइट साइड में जो सेक्शन है वहां से पास होगी। ओके, क्योंकि आप कंसीडर कीजिए कि बेटा अगर वाटर एंटर होता है किसी पाइपलाइन में, तो जितना वाटर एंटर हो रहा है यूनिट टाइम में बेटा उतना ही वाटर आपका एग्जिट होगा। ठीक, तो इस हिसाब से देखें तो I1 और I2 क्या होगा बेटा आपका इक्वल ही होगा। ठीक है, और बेटा जहां पर यानी लेफ्ट साइड में आपको करंट डेंसिटी दे रखी है, ये है बेटा 1.27 इंटू 10⁻⁶ मीटर, सॉरी एम्पियर, मीटर की पावर -2, और आपको बेटा इस सेक्शन से पास होने वाली करंट जिसको कि मैंने I1 कंसीडर किया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें करंट डेंसिटी पता है जो क्वेश्चन में गिवन है, और बेटा जो करंट है बेटा इस एरिया के परपेंडिकुलर पास हो रही है, यानी इस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रही है। तो बेटा जो J होगा आपका I1 अपॉन A। अभी आपने पढ़ा था करंट डेंसिटी, यानी किसी एरिया किसी क्रॉस सेक्शन के पर यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली जितनी करंट पास होती है दैट इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। और बच्चों हमें I1 की मैं बात करूं तो जो I1 होगा आपका दैट इक्वल टू J इंटू A, यानी जहां से I1 होगा बेटा J की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 1.27 इंटू 10⁻⁶। और बेटा देखो जो एरिया है यहाँ पर ये बेटा सर्कुलर है। ठीक है, और अगर मैं जिसका डायमीटर d1 है तो बेटा इसका जो एरिया होगा दैट इज द πr², यानी पाई, और बेटा जो रेडियस है वो होगी बेटा d1/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा मैं करंट की बात कर लेता हूं, तो I1 जो होगा बेटा ये है 1.27 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3.14 इंटू बेटा d1 जो गिवन है आपका 2 mm है, इसको बेटा मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू होल स्क्वायर। ओके, तो बेटा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो जो I1 की वैल्यू होगी दैट इक्वल टू 3.987 एम्पियर होगी। ओके, तो बेटा जहां से जो करंट पास हो रही है वो पास हो रही है 3.987 एम्पियर। अब बेटा जो क्वेश्चन में आगे गिवन है, अगर राइट साइड में करंट डेंसिटी डबल हो जाए तो बेटा D2 की वैल्यू क्या होगी, यानी जहां पर जो करंट डेंसिटी है बेटा अगर वो डबल हो जाए, जो यहाँ पर करंट डेंसिटी थी अगर उससे डबल हो जाए तो बेटा इसके डायमीटर की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो ध्यान से देखते हैं बेटा जितनी करंट एंटर हो रही है, यानी जितनी करंट आपके लेफ्ट क्रॉस सेक्शन से पास हो रही है, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट बेटा इस राइट क्रॉस सेक्शन से पास होनी चाहिए। तो बेटा I की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, I1 की वैल्यू, इसको मैं अरेंज कर देता हूं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक, हमें बेटा यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू निकालनी है, तो पक्की बात है कि I1 इक्वल टू I2 होगा। ओके, और बेटा जहां पर जो आपको करंट डेंसिटी दे रखी है और बेटा D1 भी पता है मुझे,
तो यहाँ पर जो आई होगा बेटा, आई हो जाएगा, करंट डेंसिटी को जो लिखा था बेटा मैंने, ये लिखा था आई अपॉन ए, तो जो I1 होगा वो होगा बेटा J1 इंटू A1, ओके। और जो I2 होगा बेटा वो होगा J2 इंटू A2, क्लियर बेटा। और अगर J1 की वैल्यू यहाँ पर J है, अगर बेटा J आपका है J और A1, और जो क्वेश्चन में गिवन है J2 की वैल्यू क्या है बेटा, जो यहाँ पर करंट डेंसिटी है उससे जस्ट डबल हो जाए, यानी J2 जो होगा बेटा ये होगा आपका ट्वाइस ऑफ J1 और दैट इज द ट्वाइस ऑफ J, ओके। क्योंकि यहाँ पर मैंने J कंसीडर किया है, तो जहाँ पर जो करंट डेंसिटी हो जाएगी दैट इज द ट्वाइस ऑफ J, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ J और एरिया हो गया बेटा A2, ओके। अब J और एरिया कितना है बेटा पाई, और जहाँ पर जो डायमीटर है वो D1 है, D1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू J, और बेटा ये हो जाएगा पाई D2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ओके बेटा। और जो यहाँ पर डायमीटर है वो 2 mm है, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा, जे पाई आपका यहाँ पे चला गया, तो ये हो जाएगा D1 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा बेटा D2 स्क्वायर अपॉन 4, और बेटा 2 आपका यहाँ पर और लगा हुआ है, ओके। तो मैं घर सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये हो जाएगा बेटा D1 स्क्वायर अपॉन 4, ओके। और जी ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ D2 स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ से बेटा D2 स्क्वायर जो हो जाएगा ये हो जाएगा D1 स्क्वायर बाई 2, यानी जो D2 होगा बेटा वो हो जाएगा D1 अपॉन अंडर रूट 2, ओके। और जो D1 की वैल्यू है बेटा वो है आपकी 2 mm अपॉन अंडर रूट 2, ठीक बेटा। और जो D2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी अंडर रूट 2 m, ये आपका आंसर होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ओके बच्चों।